जय हिंद साथियों। आज दुनिया में बिल्कुल अशांति ही अशांति है, यानी दुनिया अशांति के कगार पर खड़ा है। एक और तीसरी वर्ल्ड वार की आहट पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। आप देख रहे हैं इजराइल ईरान का युद्ध, इजराइल हमास का युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध, ऐसे कई सारे साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में लड़ रही है। इसमें मारे कौन जा रहे हैं? आम मजदूर किसान का बेटा, क्योंकि फौज में तो किसान और मजदूर का बेटा भर्ती होते हैं। कॉरपोरेट का नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट तो पूर्ण रूप से व्यवस्था को अपने कब्जा में लिए हुए। साम्राज्यवादी के ये सब अंग हैं, पूंजीवाद, कॉरपोरेटवाद, ये सब साम्राज्यवाद का अंग है और इनका शिकार आम जनता हो रही है। क्या साम्राज्यवादी शक्तियां से देश में शांति हो सकती है? कभी नहीं। भारत भी उसका शिकार है। अभी पिछले कुछ दिन पहले भारत के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। हमारे कई सारे एकदम जो कह सकते हैं सीधा साधे नागरिक, उनको हत्या कर दिया गया। इसका जिम्मेवार कौन? एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश के गरीबों के सेवक हैं। यही सेवक का काम होता है कि आपके देश की सुरक्षा सीमा पर विदेशी आतंकवादी घुस करके आपके नागरिक को गोली मार देता है। कहाँ आपकी सेना है? कहाँ आप सो रहे हैं? कहने का मतलब है कि ये सारे जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी सरकार हैं, ये सारे के सारे कॉर्पोरेटवाद और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के द्योतक हैं। ये सारे उनके समर्थक हैं। ये गरीब के हित में काम नहीं करते। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 2019 से ही थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई है। सबसे पहले शुरुआत चीन पर आक्रमण हुआ जैविक हथियार से, जिसको कोरोना काल कहा गया। कोरोना वायरस जैविक हथियार के रूप में पूरे दुनिया में फैला करके लॉकडाउन की स्थिति पैदा करके सारे के मुंह पर मास्क लगा करके घर में बंद कर दिया गया। विश्व युद्ध होता ही है जिसमें सारे लोगों को घर में बंद किया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाता है। आवागमन, आयात निर्यात सारा बंद हो जाता है। हुआ भी नहीं कोरोना काल में। और उसके बाद से जब जैविक युद्ध समाप्त हुआ तो रासायनिक युद्ध में परिवर्तन हुआ। रूस यूक्रेन का युद्ध जब सिमटा तो इजराइल हमास का युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध, इजराइल लेबनान का युद्ध, इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है और पूरे दुनिया दो खेमों में बंट चुका है, एक नाटो और एक ब्रिक्स। और ये दोनों के बीच में पिसाता कौन है? जो साम्राज्यवाद का गुलाम है, जो साम्राज्यवादी शक्ति का समर्थन दे रहा है। उसमें मरता कौन है? आम गरीब जनता, किसान, मजदूर का बेटा। कभी कॉर्पोरेट का बेटा मरता नहीं है, क्योंकि सीमा पर सुरक्षा के लिए मजदूर के बेटा जाते हैं, उनका पेट का सवाल होता है। इसीलिए साथियों, कॉर्पोरेट, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, ये जब तक इस पृथ्वी से नाश नहीं होगा तब तक समाजवाद नहीं आएगा। और याद रखिएगा, पूंजीवाद के गोद में ही समाजवाद पैदा होगा, क्योंकि साम्राज्यवाद के गोद में ही पूंजीवाद पैदा हुआ है और साम्राज्यवाद सामंतवाद के गोद में पैदा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब सामंतवाद का नाश हुआ तो साम्राज्यवादी शक्तियां आई, साम्राज्यवादी शक्तियां का नाश हुआ तो पूंजीवाद पैदा हुआ, और पूंजीवाद का जब विनाश होगा तो समाजवाद पैदा होगा। और पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर है। इसीलिए सारे साम्राज्यवादी शक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, सारे पूंजीवादी शक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर आकर के क्या कर रही है? गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। इसमें गरीब मर रहे हैं, इसमें कॉर्पोरेट नहीं मर रहा है। से समझने की जरूरत है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करके नई समाजवादी क्रांति के बिगुल फूंक करके समाजवाद की स्थापना करना है। जय हिंद।